सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप बीएड कर रहे हो या बीटीसी कर रहे हो या फिर आप स्टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनमें से जो है कई सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका बीएड हो या बीटीसी हो, डीएलएड हो या फिर सीटेट या फिर यूपी टेट या स्टेट कोई भी टेट हो, ठीक है। ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का बहुत ही जो है मज़ेदार क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं, ठीक है, तो आप जो है अपने एग्ज़ाम में जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कौन सा बुद्धि का लड़का है? पहला है सामान्य बुद्धि, दूसरा है प्रखर बुद्धि, तीसरा है उत्कृष्ट बुद्धि या फिर चौथा है प्रतिभाशाली, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए आंसर है सामान्य बुद्धि, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 7 से 13 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 से 11 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स 6 से 14 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। और जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है मनोविश्लेषण विधि, बी है तुलनात्मक विधि, सी है विकासीय विधि और डी है हमारा सांख्यिकी विधि, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकासीय विधि, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, उन सातों में से कौन सा नहीं है? ठीक है, ये पूछा है इन चारों ऑप्शन से। पहला है, ए क्या है स्थान संबंधी बुद्धि, बी है भावात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और डी है भाषात्मक बुद्धि, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भावात्मक बुद्धि, ठीक है। और आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। इसमें देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का एक फार्मूला होता है, उसको अगर आप जो है निकालेंगे तो इस फार्मूले से तो इसमें जो है आपको पता हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है 125, बी है 80, सी है 120 और डी है 100, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 125, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ठीक है। ए ऑप्शन है बी एन झा, बी है स्किनर, सी है डेविस और डी है वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है स्किनर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ए ऑप्शन है 3 वर्ष में, बी है 4 वर्ष में, सी है 5 वर्ष में और डी है 6 वर्ष में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, एलेकिया क्या है? ठीक है, एलेकिया क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है पढ़ने की अक्षमता, ए है पढ़ने की अक्षमता, बी है लिखने की अक्षमता, सी है सीखने की अक्षमता और डी है सुनने की अक्षमता, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पढ़ने की अक्षमता, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ए ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष और डी है 11 से 15 वर्ष, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11 से 15 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ठीक है। ए है हमारा 150 दिन और बी है हमारा 280, सी है 390 और डी है 460, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 280, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ए है पेस्टोलॉजी, बी है वाटसन, सी है स्टेनले हॉल और डी है जेम्स सली,
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेस्टोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो बालक का विकास होता है फ्रेंड्स, वो होता है सिर से पैर की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, और वर्तुलाकार गति। ठीक है, तो इसमें जो गलत कथन है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है विकास, जबकि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और अगला क्वेश्चन है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? शैशवावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति की मनोभौतिक एकता कहलाती है, क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मन तथा शरीर का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। सबसे पहले किसका निर्माण होता है? पैर का, सिर का, धड़ का, या फिर सभी का? ठीक है, तो गर्भ में जो निर्माण होता है फ्रेंड्स, वो सबसे पहले जो है सिर का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? ठीक है, 206, 230, 270, 320। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 270, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, या 3 माह में? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 माह में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, देखिए, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, या फिर 450 ग्राम? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है 350 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या शैशवावस्था व किशोरावस्था? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है शैशवावस्था व किशोरावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है, देखिए, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कितने वर्षों में? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, या फिर 4 वर्ष में? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है 5 वर्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है शैशवावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, या फिर भोजन? ठीक है, तो इसका सही जवाब है प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, देखिए, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए, उत्तेजित किया जाना चाहिए, या फिर सक्रिय किया जाना चाहिए? ठीक है, तो बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बालक कोई भी सवाल पूछता है या फिर कुछ भी जानना चाहता है तो उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, उसे जो है उसके बारे में जानकारी देकर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में, 1887 में, 1879 में, या फिर 1590 में? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 1930 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, देखिए, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? ठीक है, रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, या अभिवृत्ति? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असुरक्षा। और अगला क्वेश्चन है, देखिए, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है?
परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या फिर स्वकेंद्रित अवस्था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलाक का, या फिर जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का, या फिर मुनरो का। ठीक है, तो यह जो कथन है वो है हरलाक का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था तथा नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? यह कथन किसका है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है जॉन एंड सिम्पसन का, या फिर गैसल का, स्टैनली हॉल का, या फिर ग्रेड फ्रे का। ठीक है, तो यह कथन जो है वो स्टैनली हॉल का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, एलपी। ठीक है, तो यह जो परिभाषा है वो दिए थे जीन पियाजे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मानसिक विकास का संबंध नहीं है विद्यार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से, या फिर अवबोध की क्षमता से। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद, या फिर प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कब होती है? कम, प्रौढ़ावस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। ठीक है, तो इसका सही जवाब है समायोजन की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्किनर का, स्टैनले हॉल का, ए किलपैट्रिक का, या फिर थॉर्नडाइक का। ठीक है, तो यह कथन जो है स्टैनले हॉल का है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं? 4 हैं, 3 है, 2 है, या फिर 5 है। ठीक है, तो जो जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था उसमें जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। रिएक्शन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक को पहल बनाम दोष अवस्था, और 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो इसका सही जवाब है धार्मिक वातावरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग, रिएक्शन, फ्रायड, या फिर पावलोव। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कोहलबर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, या फिर मेंडल ने, या फिर पावलोव ने। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है मेंडल ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, या फिर ऊर्जा का उच्च स्तर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आसानी से चिढ़ने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, या फिर 18 वर्ष की आयु से।
ठीक है, तो इसका सही जवाब है 12 वर्ष की आयु से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन ने या फिर इवान पावलोव ने? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है कार्ल रोजर्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे ने, फ्रेस्टिंगर ने, या फिर एरिक्सन ने, या फिर बैलाक ने? ठीक है, तो इसका सही जवाब है पियाजे ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन, या फिर वस्तु स्थैर्य? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सजीव चिंतन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नाम चॉम्स्की और इसी टालमेन? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नाम चॉम्स्की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ होता है? तो मुखी, या फिर गुदी, या फिर लैंगिक और प्रसुप्ति? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लैंगिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनीय है? ठीक है, अंकगणितीय, सदृशता या समानता, शाब्दिक तर्क, या फिर चित्रपूर्ति? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रपूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का, फिर उसके बाद है खाली स्थान, सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह, संज्ञानात्मक? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मनोविश्लेषणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ये जो है किताब का नाम है। ठीक है, प्रियर ने, सीन ने, डार्विन ने, या फिर स्टर्न ने? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डार्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? ठीक है, विश्वसनीयता, वैधता, मानक, या फिर उपरोक्त सभी? ठीक है, तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ देखिए उपरोक्त सभी है। विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए और मानक भी होनी चाहिए, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप हमारी कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाएँ। ओके, थैंक यू।